द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानव अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। हालांकि देश में मानव अधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 1993 में NHRC अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया, जो समय समय पर मानव अधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजता है। वर्तमान समय में देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिलता है, ऐसे में मानव अधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया में शेल्टर होम की बच्चियों के साथ हुए विभत्स कृत्य देश में मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। कई विवादास्पद घटनाओं जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानो मामले के बाद मौलानाओं में भड़की विरोध की चिंगारी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगे, गुजरात में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे, कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे इत्यादि के समय भी देश के नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन किसी से छिपा नहीं है। हालांकि ऐसे कई मसले हमें देखने को मिल जाते हैं जब मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए NHRC अपने कर्तव्यों को बखूबी पालन करता है, लेकिन फिर भी NHRC अन्य कई मामलों पर अपनी अनुशंसाएं देने में खुद को लोचा पा रहा है। तो क्या इसे एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए? लिहाजा सवाल उठता है कि इस लाचारी के क्या कारण है और क्या इस लाचारी का कोई समाधान है या नहीं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो क्या है मानव अधिकार? एक वाक्य में कहें तो मानव अधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानव अधिकार संबंधी घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से ऊपर होते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की, तो ये देश के संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं। ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना उचित है कि मौलिक अधिकार के कुछ तत्व मानव अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यदि हम बात करें तो भारत ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन और राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था करके मानव अधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था के साथ साथ मानव अधिकारों का लोकपाल भी है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। ये राष्ट्रीय मानव अधिकारों के वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम का संस्थापक सदस्य भी है। NHRC को मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का अधिकार प्राप्त है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12J में ये परिकल्पना भी की गई है कि NHRC समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए इन अधिकारों के संरक्षण करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय भी देगा और जागरूकता प्रदान करेगा।
इस आयोग ने देश में आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों के मानव अधिकारों, LGBT समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर अपनी सिफारिश सरकार तक पहुंचाई है और सरकार ने कई सिफारिशों पर अमल करते हुए संविधान में उपयुक्त संशोधन भी किए हैं। अगर हम बात करें NHRC के कार्य की, तो शिकायतें प्राप्त करना, लोक सेवकों द्वारा हुई भूल चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल शुरू करना इसमें शामिल है, ताकि मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सके। एक आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान लगभग 61,532 मामले विचार हेतु दर्ज किए गए और आयोग ने लगभग 66,532 मामलों का निपटारा किया। इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 49 मामलों के मौके पर जांच भी की। कैदियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना, न्यायिक हिरासत तथा पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जांच पड़ताल करना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। साथ ही NHRC मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य संबंधित अभिसमयों और दस्तावेजों का अध्ययन तथा उनके प्रभावी अनुपालन की सिफारिशें भी करता है। भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना भी NHRC के कार्यों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी NHRC अनेक ऐसे कार्य करता है, जैसे समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार से संबंधित जागरूकता बढ़ाना, किसी लंबित बात के मामले में न्यायालय की सहमति से उस बात का निपटारा करवाना, लोक सेवकों द्वारा किसी भी पीड़ित व्यक्ति या उसके सहायतार्थ किसी अन्य व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन के मामलों की शिकायत की सुनवाई करना, मानसिक अस्पताल अथवा किसी अन्य संस्थान में कैदी के रूप में रह रहे व्यक्ति के जीवन की स्थिति की जांच की व्यवस्था करना, संविधान तथा अन्य कानूनों के संदर्भ में मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करना तथा ऐसे प्रावधानों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए सिफारिश करना। इसके अतिरिक्त आतंकवाद या अन्य विध्वंसक कार्य के संदर्भ में मानव अधिकार को सीमित करने की जांच करना, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य ऐसे संगठनों को बढ़ावा देना जो मानव अधिकार को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने के कार्य में शामिल हो। इस तरह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हर संभव भारत में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर पहल करता है। इसके बावजूद कई दफा